हे गाइस, दिस इज कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है बिल्लू। शुरुआत होती है लघु उद्योग विकास केंद्र से, यानी कि सरकारी ऑफिस से। उनके हाथ में होता है एक लेटर और वो पढ़ रहे होते हैं। वो अपने बारे में बताते हैं और अपनी दुकान के बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि मेरी दुकान की हालत बिल्कुल आपकी सरकारी योजनाओं जैसी है, जैसे कि वर्तमान का पता नहीं है और भविष्य अंधकार में है। जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास बस कुछ ही चीजें हैं, जैसे कि एक बूढ़ी कुर्सी जिसे मेरे बदमाश बच्चे झूला भी कहते हैं, एक गांधीवादी कैंची जो कि किसी को नहीं काटती, एक टूटी हुई कंघी। तो नए सामान के लिए मैं आपके दरबार में लोन की अर्जी करता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे खुद आकर बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो साहब मैं जरूर आया हूँ, लेकिन बाहर टूटे बेंच पर बैठकर मक्खियाँ गिन रहा हूँ। लेकिन सुना है कि सरकारी फाइलें वजन के बिना हिलती नहीं है। और रही बात घूस की, तो उसका मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मैं तो आपसे सीधा लिख कर पूछ रहा हूँ, क्या आप घूस लेंगे? अगर जवाब हाँ है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर जवाब ना है तो आप मुझे अंदर बुला लीजिए। आपका होने वाला कर्जदार बिल्लू। लेटर पढ़ने के बाद वो ऑफिसर अब बिल्लू को अंदर बुलाते हैं। तभी एंट्री हो जाती है हमारे अपने इरफान खान की, यानी कि बिल्लू जी की। ऑफिसर कहते हैं कि सीधे सरकारी ऑफिसर से उसके मुंह पर घूस के लिए पूछना। क्या बात है, आपके जैसा आदर्शवादी तो काबिले तारीफ है। बिल्लू कहते हैं अगर घूस वाली लाइन से आपके हेम को ठेस पहुंचती है तो मैं उस लाइन को काट देता हूँ। लेकिन ऑफिसर नाराज होते हैं और कहते हैं कोई लोन नहीं मिलेगा। बिल्लू कहते हैं धन्यवाद, आपने मुझे सबक सिखाया किसी भी सरकारी अफसर से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप घूस लेंगे। क्या ये सबक सिखाया है आपने? अब बिल्लू उतना सुनने के बाद पहुंचते हैं घर, जहां दोनों बच्चे बाहर बैठकर लालटेन से पढ़ाई करते हैं। बिल्लू बच्चों से पूछते हैं कि तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हो, लाइट नहीं है? बेटी कहती है इसीलिए तो बाहर बैठे हैं, बिजली वाले तार काट कर गए हैं। बिल्लू पूछते हैं अम्मा कहाँ है? जिस पर बेटा जवाब देता है कि माँ गई तेल लेने। अब बेटी अपने ही भाई से कहती है शैतान, माँ के लिए कोई ऐसे बोलता है? बेटा जवाब देता है माँ तो सच में तेल लेने गई है ना? बेटी बताती है हाँ, पड़ोस की मीना मौसी के घर। अब इतने में ही एंट्री हो जाती है बिंदिया जी की, यानी कि बिल्लू की वाइफ की। वो कहती हैं आप गेहूं नहीं लाए? बिल्लू जवाब देते हैं कि दुकान से निकलते ही सारा बाजार बंद हो गया। बिंदिया बताती हैं प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल में बुलाया है तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर। बिल्लू सीधे पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल मैम के सामने। प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं फीस के रिगार्डिंग। बिल्लू बताते हैं कि हम तो पैसा नहीं ला पाए। प्रिंसिपल कहती हैं याददाश्त लाए हो, पिछली बार तुम गिड़गिड़ाए थे इसलिए मैंने वादा किया था, और आज उस वादे का पूरा 1 महीना होता है। प्रिंसिपल मैम बोलती हैं इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल रही हूँ। बिल्लू कहते हैं राम कसम बहन जी, घर के सारे गुल्लक फोड़ दिए, 1 रुपया निकला है। जब बकरी बेचने निकले तो हमारी बीवी जोर जोर से भड़क गई, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानती। बिल्लू दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकलते हैं। बेटा कहता है कि बाबूजी आप तो स्कूल में इतनी भारी भारी पैड लेकर चल रहे थे, हमें लगा कि आप पूरी फीस जमा कर देंगे। बेटी कहती है मैं तो खुश हूँ, आपका रोज रोज का एक भजन नहीं सुनना पड़ेगा कि पहला नंबर लाओ। बिल्लू कहते हैं मैंने किताबें दी है ना, सारी लाकर क्लास से बाहर कर दिए तो क्या हुआ, खिड़की में से झांक कर पढ़ लो। बेटा कहता है स्कूल आने की भी क्या जरूरत है, पढ़ाई तो घर से भी हो सकती है। सीन कट होकर शिफ्ट होता है जहाँ पर अब बिल्लू पहुंच जाते हैं अपनी दुकान पर, जहाँ दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं, ये बोलकर कि यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता इसलिए हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा, इसीलिए ये हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है। अब बिल्लू अपनी दुकान को खोलते हैं। दुकान के अंदर जाकर अब बिल्लू दिया बाती करते हैं। अब भगवान जी से कहते हैं कि आज तेल माचिस है तो चमक लो, कल से तेल खत्म फिर कोई भी गारंटी नहीं है, एक आखिरी तरकीब है वो चला रहा हूँ, वरना सब कुछ आपके हवाले। लेकिन वहीं बाहर बैठे लोग कहते हैं कि कैसे काम चलेगा, बाहर इतना बड़ा अड़ंगा जो है। वहाँ पर बैठे लोग बातें कर रहे होते हैं सामने खुली दुकान के बारे में, जिसका नाम है मॉडर्न मदन। वो बताते हैं कि हमारे बिल्लू भैया की दुकान तो ऐसी है कि कैंची तक जंग खा रही है, और उसने अपनी दुकान तो ऐसे सजा रखी है जैसे कि राखी सावंत। मदन बाहर निकलते हैं अपनी दुकान से और बिल्लू भैया को चिढ़ाने लगते हैं। बिल्लू भैया अपनी दुकान के रेट चेंज कर देते हैं, जैसे कि हेयर कटिंग का जो रेट पहले 15 था वो उन्होंने 10 कर दिया, पुराना रेट और नए रेट में चेंज कर दिए। सीन कट होकर शिफ्ट होता है एक बार सिनेमा हॉल में, जहाँ कुछ लोग मिलकर साहिर खान को अपनी मूवी की स्टोरी सुना रहे होते हैं। जेरी कहते हैं कि सर हमने आसमान में रहने वाले एक भाई की झलक देख ली और अब सफर शुरू, और वो निकलता है दूसरे भाई की तलाश में, और यहाँ से असली फिल्म शुरू होती है साहिर जी। जेरी पूरी स्टोरी सुनाते हैं मूवी की, जिसे सुनकर साहिर खान हंसने लगते हैं। अब बात हो रही होती है कि जुड़वा भाई कहाँ मिलने वाले हैं। जेरी कहते हैं गाँव में, ये शूटिंग होगी गाँव में, क्योंकि एक भाई मंगल से है और एक भाई होगा गाँव देहात से। साहिर जी पूछते हैं कि आप कौन से गाँव में शूट करने वाले हो। जेरी कहते हैं देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तभी साहिर कहते हैं कि बुदबुदा गाँव में शूट करते हैं, सुना है बहुत ही प्यारा सा गाँव है। सीन कट होकर शिफ्ट होता है एक बार फिर से बिल्लू भैया की दुकान पर, जहाँ पर आते हैं जल्लन ये पूछते हुए कि बिल्लू हमें कोई डाकिया ढूंढ रहा था क्या, आज हमारी कविता प्रकाशित हुई है अखबार में। ये सभी इस बात का मजाक बनाते हैं। जल्लन बताते हैं उसी का बस मनी ऑर्डर आने वाला था। तभी हम देखते हैं कि दामचंद जी आते हैं अपने कुछ
कुछ लोगों के साथ और कहते हैं कि बिल्लू ने तो रेड गिरा दी है, आज ही सब कुछ करवा लेता हूँ। तभी दामचंद के आदमी कहते हैं कि भैया जी अभी तो आपने बाल कटाए थे। दामचंद जी कहते हैं अगर जब तक उसने रेट बढ़ा दिए तो मैं बहुत ज्यादा छोटे करा लूंगा। जाकर वो कुर्सी पर बैठते ही हैं कि कुर्सी टूट जाती है और दामचंद जी जमीन पर गिर जाते हैं। अब उनके लोग आते हैं और उठाकर ले जाते हैं उनको। वहीं बिल्लू गम मना रहे होते हैं अपनी कुर्सी टूटने का। सीन कट होकर शिफ्ट होता है मार्केट में, जहाँ एक बड़ी सी गाड़ी से कोई आता है। उतरते ही इंग्लिश में सब्जियों के नाम लेने लगता है। वहाँ मौजूद आदमी कहता है कि भाई न जान न पहचान आप गालियाँ क्यों दे रहे हैं। वो हंसते हैं और बताते हैं गालियाँ नहीं बल्कि ये तो सब्जियों के नाम है, लगता है कि शहर से मंगानी पड़ेगी। लेकिन आदमी कहता है कि यहाँ हरी भरी इतनी सारी सब्जियां हैं, क्या आप वो नहीं खाते। तभी वो बताते हैं कि ये भी लगेंगी और वो भी, यहाँ पर शूटिंग होने वाली है। और वो कहते हैं कि अगले 20-25 दिनों तक ही पूरी ठेलों का माल आप हमें बेचना। और सभी अब खुशी के मारे पागल हो जाते हैं ये कहकर के गाँव में सिनेमा आ रहा है। इसी के साथ अब साहिर खान जी पहुँच जाते हैं गेस्ट हाउस। वहाँ पर भी लोगों की भीड़ जमा होती है। कमिश्नर कहते हैं कि हमने आपकी सिक्योरिटी में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है, शूटिंग के इलाके से पुलिस दूर रखेगी लोगों को। तभी वो गेस्ट हाउस के अंदर आते हैं। तभी सामने से आते हैं चरणदास चौबे जो कि होते हैं उस गेस्ट हाउस के मैनेजर। हार बनाते हैं और अंदर का रूम दिखाते हैं। चरणदास चौबे कहते हैं कि अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप खिड़की में से मुंह झांकना और हमें आवाज देना जोर से, हम यहीं पर दिखेंगे आपको। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक बार फिर से बिंदिया और बिल्लू पर, जहाँ बिल्लू की तबीयत खराब होती है और बिंदिया उन्हें अंदर जाने के लिए कहती है। बिल्लू जी बताते हैं कि प्रिंसिपल मैडम से मिलकर आया था एक बार, फिर पैर पकड़कर 1 हफ्ते का मोहलत लेकर आया हूँ। तो सामने से कुछ लोग निकलते हैं जिस लेडी का नाम होता है लक्ष्मी। वो बताती हैं कि बिंदिया हम तो अभी बाजार से सामान लेकर आ रहे हैं, रेशम के बिछौने और 1 किलो केसर। इतना कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों ही बच्चे भागते हुए आते हैं और लड़की बताती है कि बाबूजी गांव में शूटिंग वाले आए हैं। बेटा कहता है आपको पता हीरो कौन है, आपके दोस्त साहिर खान। बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बाबूजी अभी चलिए मिलकर आते हैं साहिर चाचा से, मुझे फोटो भी खिंचवानी है। बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि बताओ कब मिलेंगे हम साहिर चाचा से। बिल्लू जवाब देते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाए उसके बाद। बच्चे अंदर चले जाते हैं और मान लेते हैं। बिंदिया कहती हैं उनके साथ आप मुझे भी ले जाओगे ना जी। बिल्लू कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बीवी बच्चे भेड़ बकरी सबको लेकर जाऊंगा। इसी के बाद से पूरे गाँव में ये बात फैल जाती है कि साहिर खान दोस्त हैं बिल्लू भैया के। औरतों में, बच्चों में, आदमी में, बूढ़ों में ये बात धीरे धीरे कर पूरे बुदबुदे गाँव में फैल जाती है। और इसी के बाद से अब तकदीर पलट सी जाती है बिल्लू भैया की। पूरे गाँव में शूटिंग की वजह से हलचल मच जाती है। और अब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है। बच्चे जिद करने लगते हैं कि बाबूजी आपने वादा किया था कि हमारी छुट्टी वाले दिन आप साहिर चाचा से मिलाने लेकर जाएंगे। बिल्लू कहते हैं कि अरे आज तो इतवार है, आज तो दुकान में बहुत भीड़ होगी। बच्चे कहते हैं आज तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, दुकान तक आएंगे आपके साथ। बिल्लू पूछते हैं जरा ये तो बताओ कि शूटिंग कहाँ पर है, हम पूरे गाँव में तो नहीं ढूंढ सकते। बिल्लू कहते हैं एक काम करो तुम लोग घर पर रहो, मैं साहिर खान से पूछ लेता हूँ। अब बच्चों को पागल बनाकर बिल्लू वहाँ से निकल जाते हैं। सीन कट होकर फिर से शिफ्ट होता है एक बार दामचंद जी पर, जो देखने के लिए पहुँच जाते हैं शूटिंग। बहुत भीड़ में वो सबसे ऊपर चढ़कर शूटिंग देखते हैं। तभी अब स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर, टीचर्स वगैरह पहुंच जाते हैं बिल्लू के घर पर, जहां बिल्लू उनको देखते ही गायब हो जाता है और बिंदिया से कहता है कि ये जरूर फीस लेने आए होंगे, इनसे बोल दो कि बिल्लू घर पर नहीं है। बिंदिया भी ऐसा ही करती है। जैसी प्रिंसिपल पूछती है क्या गुंजा के बापू है, बिंदिया कहती है कि वो तो नहीं है। प्रिंसिपल बताती है कि एक खुशखबरी देनी थी, आप ही दे देना। हमारे स्कूल के ट्रस्ट की तरफ से ये डिसाइड हुआ है कि आपके दोनों बच्चों की फीस 12वीं तक स्कूल फंड से दी जाएगी। बिंदिया तो खुश हो जाती है और कहती है बड़ी मेहरबानी है आपकी। बिंदिया अंदर बिठाने के लिए कहती है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि आपको सिर्फ एक मेहरबानी करनी होगी। तो वो बताती है कि मुझे गुंजा के क्लास टीचर ने बताया और मैंने पूरे स्कूल को खबरदार कर दिया है कि बाहर किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए। स्कूल में इतनी बार आए लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि वो इतने बड़े सुपरस्टार के दोस्त हैं। बस उन्हें अपने दोस्त को स्कूल के स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में लाना है। जहाँ बिंदिया तो हामी भर लेती है, लेकिन पीछे से बिल्लू भागते हुए आते हैं और कहते हैं मैडम जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिल्लू कहते हैं मैडम जी आप आराम से बैठिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। बिल्लू कहते हैं हमारी हालत सही नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को मुफ्त में नहीं पढ़ाएंगे, हम पैसे देंगे। मैडम कहती हैं कि आप फीस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लेकिन आप बस एक बार साहिर खान को ले आइए। बिल्लू मना करते हैं और कहते हैं मैं नहीं ला सकता। बिंदिया कहती है कि क्यों नहीं ला सकते, टीचर जी मैं आपसे वादा करती हूँ साहिर खान जी को हम जरूर स्कूल लेकर आएंगे। तभी वहाँ से प्रिंसिपल और सभी जानने लगते हैं। बिल्लू गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुमने किस भरोसे पर वादा किया, मैं उसे नहीं बुला पाऊंगा। बिंदिया कहती है अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं चली जाऊंगी और बोल दूंगी आपके दोस्त की बीवी हूँ। बिल्लू कहते हैं नहीं, मैं ही कुछ करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बिल्लू पहुँच रहे होते हैं अपनी दुकान पर। वो देखते हैं कि दुकान के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। बिल्लू उनको देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं और वो सभी लोग अब बिल्लू को पकड़ लेते हैं। बिल्लू घबरा कर कहते हैं कि मैं सभी का कर्जा चुका दूंगा। जलन कहते हैं कि इतना बड़ा पटाखा तेरे हाथ में और तूने आज तक धमाका नहीं किया, साहिर खान का जिगरी दोस्त है तू।
अब वो लोग बिल्लू जी को छोड़ते ही नहीं है। और वहीं अब देखते हैं जहाँ सीन शिफ्ट होता है बिंदिया जी पर। वो भी सभी औरतों को बता रही होती है साहिर खान जी के बारे में और बिल्लू जी की दोस्ती के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सारी बातें बता रहे होते हैं। इन कट होकर शिफ्ट होता है फिर से स्कूल में, जहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने मीटिंग बुलाई होती है और वहाँ पहुँच जाते हैं बिल्लू जी। प्रिंसिपल मैम बोलती है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि साहिर खान जी के दोस्त के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। पूछती है कि बिल्लू जी आपने कोई खबर नहीं दी कि वो कब आने वाले हैं। बिल्लू जी कहते हैं कि हमने बात करी लेकिन वो मना कर रहे हैं क्योंकि दिन रात शूटिंग चलती है। प्रिंसिपल कहती है कि खाने पीने की छुट्टी होती होगी आधे घंटे में। जहाँ बाकी ट्रस्टी लोग कहते हैं कि आपका साथी है और आपका तो हक बनता है। साहिर खान को लेकर अब बिल्लू को ये भी धमकी दी जाती है कि अगर वो नहीं आएंगे तो अपने बच्चों को स्कूल से बाहर करवा लेना। साहिर खान को लेकर ही अब स्कूल में बहस छिड़ जाती है। बिल्लू कहते हैं कि मैं हाथ पैर मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दुबे जी कहते हैं कि आप हाथ पैर मारो या फिर तोड़ो, लेकिन आप इन सब के सामने एक बार जुबान दे दो कि आप स्कूल के कार्यक्रम में साहिर खान को लेकर आओगे। बिल्लू जी हाँ बोल देते हैं। बिल्लू जी घर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बिंदिया कहती है पहले लोग हमें देखते थे तो मुंह मोड़ लेते थे और अब मुड़ मुड़ कर देखते हैं। लोग देखते हैं तो उनके कानों से धुआं निकलने लगता है जलन के कारण और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्लू जी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि पागल हो गई हो तुम और बच्चे और साथ ही पूरा गांव। बिल्लू कहते हैं कि वो मुझे पहचानेगा नहीं। बिंदिया कहती है कि क्या कोई साधु बाबा हैं आप, बैठे बैठाए उनका मन पढ़ लोगे। बिल्लू जी कहते हैं जब से सिनेमा वाले आए हैं मेरी तो किस्मत फूट गई है। बिंदिया कहती है एक बार जाकर कोशिश तो करो, पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं। अब तभी बिल्लू वहाँ से निकल जाते हैं और पता करते हैं कि वो वाला गेस्ट हाउस बताइए जहाँ पर साहिर खान जी और शूटिंग वाले ठहरे हैं। और ये बातें सुन लेते हैं वहाँ मौजूद जल्लन। बिल्लू जी फोन बूथ पर जाते हैं और कॉल लगाने लगते हैं। बिल्लू फोन लगाते हैं और अब फोन उठाते हैं साहिर खान की सेक्रेटरी। वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, जहाँ बिल्लू घबराते हुए बताते हैं कि मैं बिल्लू बार-बार। वो मुझे जानते हैं, आप एक बार फोन उनको दे दीजिए। लेकिन तभी यशवंत उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं कि ऐसे यहाँ कितने फोन आते हैं और अगर दोबारा फोन किया तो उठाकर सीधा पुलिस के हवाले करूंगा। फोन बूथ के बाहर जैसे कि पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है सुनने के लिए। यशवंत बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं बिल्लू को और बिल्लू सिर्फ सबको दिखाने के लिए फोन पर अभी भी बात कर रहे होते हैं और अंदर से बुरी तरह से टूट जाते हैं बिल्लू ये सब सुनने के बाद। जैसे ही फोन बूथ के बाहर निकलते हैं पूरा गांव इकट्ठा होकर बिल्लू से पूछने लगता है। बिल्लू बताते हैं वो अभी नहा रहे हैं और बोले बाद में आएंगे घर पर। पूरा गांव ये बात सुन के ही पागल सा हो जाता है और बिल्लू अपनी नजरों में ही गिर जाते हैं। सीन कट होकर एक बार फिर से शिफ्ट होता है बिल्लू जी की दुकान पर, जहाँ वो शेविंग कर रहे होते हैं। लेकिन अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं दामचंद जी एक बढ़िया सी चेयर और शीशा लेकर, जो की होती है बिल्लू के दुकान के लिए। दामचंद जी कहते हैं कि बिल्लू भाई के लिए कोई सस्ती चीज आएगी क्या, अब ये मत बोलना कि 25,000 की है। वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि तेरी तो लॉटरी लग गई बिल्लू, पूरी दुकान का हुलिया बदल देते हैं दामचंद जी। बिल्लू कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, इतनी मेहरबानी का कारण क्या है। दामचंद कहते हैं कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, चाहिए तो मूल दे देना। बिल्लू कहते हैं क्या चाहते हैं आप हमसे। लेकिन तभी दामचंद जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ साहिर खान से मिलवा दो, उसे घर पर खाने पर बुलाना है। बिल्लू गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, अपना सामान लेकर आप यहाँ से जाइए। दामचंद जी कहते हैं अभी नहीं, लेकिन जब तुम्हें फुर्सत मिले तब। दामचंद जी अपने आदमियों को लेकर वहाँ से निकलते हैं। बिल्लू बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सेठ जी मैं ये सब चुका नहीं पाऊंगा। तभी बिल्लू जी से कहा जाता है कि ये सब तेरे पास आ रहे हैं, बल्कि तू नहीं जा रहा है, दोस्त हो दोस्त करके इन लोगों ने बवाल मचाया है, तूने तो किसी को नहीं बताया ना। अब ये बात सच हो या झूठ हो, लेकिन तुम झूठे नहीं बनते। अभी कोई पूछे या फिर कुछ कहे तो हाँ मत बोल और ना ही ना बोल। बिंदिया घर पर होती है और बिल्लू जी अब कई सारा सामान लेकर आते हैं बच्चों के लिए और बिंदिया के लिए, और ये सब सिर्फ सपना होता है बिंदिया का। ये खाना परोस रही होती है और अभी भी वो पूछ रही होती है साहिर खान के बारे में। बिल्लू सच बताते हैं कि कैसे मैंने फोन किया और उसके असिस्टेंट ने मुझे कितना कुछ नहीं बोला। बिल्लू बताते हैं कि उसका कटा हुआ नाखून तक किसी को नसीब नहीं होता। तभी बिंदिया कहती है मुझे मीना बता रही थी कि तालाब किनारे उन सिनेमा वालों को कुछ लोगों की जरूरत है, मेले के लिए भीड़ चाहिए, और पता है वो भी गई थी कल और वो तो उसको पैसे भी मिले और उसने साहिर खान को हाथ भी लगाया। बिंदिया कहती है देखिए जी मुझे जो रास्ता बताना था वो मैंने बता दिया, अब मिलना न मिलना आपके ऊपर है। बिल्लू वहाँ पहुँच जाते हैं और मिलने की डिमांड करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग अभी मिलने नहीं देते और कहते हैं कि बाद में आप सबको मिलाया जाएगा। बिल्लू जी को बिठा दिया जाता है झूले पर और झूला कर दिया जाता है चालू। वहाँ पर चौबे जी को भी एक रोल दे दिया जाता है, वो होता है इंस्पेक्टर का। वो ठीक से डायलॉग नहीं बोल पाते और बार बार गलती करते हैं। साहिर खान बार बार कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की, बार बार गलती करते हैं। साहिर खान को आ जाता है गुस्सा, जेरी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है चौबे जी पर। इसी के साथ अब पैकअप हो जाता है और शूटिंग रुक जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर दुबे जी कहते हैं अगर बिल्लू पर भरोसा करोगे तो यही होगा, कितने दिन पहले वादा किए थे और अभी तक साहिर खान की जूती तक नहीं ला पाया वो। तभी सारा जिम्मा ले लेते हैं दामोदर दुबे अपने ऊपर के स्वर्ण महोत्सव का दीप मैंने अगर साहिर खान के हाथ से नहीं जलाया तो आप लोग मुझे जला देना। बिल्लू बहुत कोशिशों के बाद
बाद भी नाकाम रहते हैं। बिल्लू की शॉप पर पहुंच जाते हैं दामचंद जी और कहते हैं कि मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे हर जगह सिर्फ साहिर खान दिखते हैं। बिल्लू कहते हैं थोड़ा सा धीरज रखिए, हम मिलवा देंगे। बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं दामचंद जी। दामचंद जी कहते हैं इसे उठाओ और जीप में डालो और साहिर खान की शूटिंग पर लेकर चलो। बिल्लू को उठाकर वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। जहाँ शूटिंग होती है वहाँ पर ज्ञान भारती स्कूल वाले लोग भी पहुँच जाते हैं। दुबे कहते हैं हमारे मंत्री जी से बात हो चुकी है, तभी उन्हें अंदर एंट्री मिल जाती है। तभी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दामचंद जी लेकर बिल्लू को ये कहकर कि ये साहिर खान के दोस्त है और अंदर हमें एंट्री दे दो, लेकिन वही पुलिस वाले अंदर एंट्री नहीं देते। इसी के साथ मीटिंग हो जाती है स्कूल वाले लोगों से साहिर खान की। अब दुबे जी भी अपनी लंबी लंबी हाँकने लगते हैं और इस वजह से साहिर खान हो जाते हैं गुस्सा। वो बोलते हैं आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक पूरी फैमिली है, तो ये सब पर्सनल है और आप रहने दीजिए। दुबे जी कहते हैं लेकिन एक बात आप लोगों में ठसाठस भरी हुई है, पैसा, घमंड और गर्मी, और आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम हैं तो दुनिया है। इतने में ही प्रिंसिपल कहती है कि हम तो स्कूल की बात करने आए हैं। पूछती हैं सर आप कार्यक्रम में आएंगे ना? दुबे जी कहते हैं कि मंत्री जी ने कहा है, क्यों नहीं आएंगे, आ ही गए समझो। साहिर खान कहते हैं ए दुबे तुम भी अच्छे से समझ लो कि मैं किसी और के इशारों पर नाचने वालों में से नहीं हूँ। आपके लिए ये सब तमाशा होगा लेकिन हमारे लिए काम है। साहिर खान कहते हैं मैं माफी चाहूंगा प्रिंसिपल साहिबा, मैं नहीं आ पाऊंगा। वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। प्रिंसिपल जाती है और एक बार फिर से मनाती है कि इस एक नालायक आदमी की वजह से आप हजारों लोगों का दिल मत तोड़िए, हमारे गाँव वाले आपको सुकून से देख सकेंगे, प्लीज आप मना मत कीजिए। साहिर खान कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन उसे थोड़ा दूर रखिएगा, शूटिंग के आखिरी दिन में आ जाऊंगा। और अब गेट पर हंगामा मच जाता है। वहीं पर दामचंद्र के लोग वहाँ पर हाथापाई भी कर देते हैं, पुलिस को मारने लगते हैं। तब ये पूरे में ही अफरा तफरी मच जाती है और बिल्लू वहाँ से दूर भाग जाते हैं बचते हुए। सभी गाँव वालों को अब पुलिस स्टेशन में बिठा दिया जाता है। इंस्पेक्टर कहते हैं आप लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कितना संगीन जुर्म किया है आप लोगों ने, 10-15 साल के लिए अंदर हो सकते हो। वो बताते हैं कि हमारे साथ बिल्लू भाई भी थे। जलन बताते हैं बिल्लू दोस्त है साहिर जी का। दामचंद जी कहते हैं कि पूरे बुदबुदे ने कहा है। इंस्पेक्टर बोलते हैं बुदबुदे से किसने कहा? किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। साहिर जी के बारे में है। इंस्पेक्टर कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या कभी भी कॉल किया है उन्होंने बिल्लू को या फिर बिल्लू से मिले हैं? अब सभी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं बिल्लू को लेकर। इंस्पेक्टर कहते हैं आप सभी की बातों से लगता है कि वो पूरे गाँव को उल्लू बना रहा था। मदन मोहन भड़काने लगता है इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर कहते हैं आप लोग एक काम कीजिए, बिल्लू के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दीजिए, 420 में उसे अंदर कर दूंगा। मॉडर्न मदन कहते हैं कि आप अभी दीजिए, हम दस्तखत कर देंगे। सभी छूट जाते हैं। इसी के साथ अब एक बार फिर से दामचंद जी पहुंच जाते हैं बिल्लू की दुकान पर और कहते हैं कि सारा सामान उठाओ और डालो जीप में। बिल्लू कहते हैं सेठ जी ये सब क्या तमाशा है? दामचंद जी कहते हैं कि दोस्त हूँ कहकर सारे गाँव को पागल बनाया, तेरे जैसे धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा, गले में जितना हो उतना पैसा उठा लो। दामचंद जी कहते हैं चोर है, दगाबाज है, साहिर खान का बाल तक नहीं देखा इसने और इसकी दुकान में पैर रखने की जरूरत नहीं है। दामचंद जी वहाँ से निकलते हैं और एक बार फिर से बिल्लू की हालत अब और ज्यादा बदतर हो जाती है। इंस्पेक्टर आते हैं, बिल्लू से कहते हैं कि थाने चल। बिल्लू घबरा जाते हैं और पूछते हैं मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर कहते हैं लोगों का खूब ठगा है तूने और अब पूछ रहे है क्या किया है। अब बिल्लू को पुलिस पकड़ कर वहाँ से ले जा रही होती है। बिंदिया घर पर बैठे बैठे इंतजार कर रही होती है बिल्लू के आने का। अब वहीं कोई बिल्लू की बेल करा लाते हैं और ये कहते हैं कि बिल्लू इस बात को ज्यादा दिमाग पर मत लेना, वकील का पैसा वैसे सब हो गया है, एक डरावना सपना समझकर भूल जाए ये सब। अब बाहर खड़ी होती है बिंदिया और ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अब धीरे धीरे गांव वाले मजाक बनाने लगते हैं बिंदिया का और बिल्लू का। बिंदिया भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। सीन शिफ्ट होता है एक बार स्कूल पर, जहाँ पर स्कूल में सेलिब्रेशन होता है और साहिर खान जी का होता है इंतजार। दोनों बच्चे भी अब स्कूल के लिए भागते हैं। बिंदिया शांत होती है और बिल्लू जी से कहती है एक बात पूछूं आपसे, क्या आप सच में जानते हैं साहिर खान को? बिल्लू परेशान होते कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि नहीं, इसमें अपने जीने मरने का क्या फर्क होता है, मेरा भी मन कर रहा है उनसे एक बार मिल लूं। बिल्लू कहते हैं जाओ, रुको बहुत भीड़ होगी, अकेले मत जाओ। पूरा गाँव अब स्कूल में इकट्ठा होता है और वहीं दुबे सबसे आगे खड़े होते हैं स्वागत के लिए। प्रिंसिपल मैम कहती है अगर साहिर जी ने इन्हें देखा तो वो उल्टे पाँव लौट जाएंगे। दुबे जी को वहाँ से बातों बातों में वहाँ से हटा दिया जाता है। दुबे जी को एक कमरे में लाकर बंद कर दिया जाता है। तभी एंट्री हो जाती है साहिर खान जी की। स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ बिल्लू और बिंदिया भी उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। बिल्लू बाहर से देख रहे होते हैं और बिंदिया भी काफी ज्यादा दूर खड़े होकर देख रही होती है साहिर खान को। गाँव वालों से अपनी बातचीत करते हैं साहिर खान। बिल्लू दोस्ती के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि आज आप सभी बच्चों पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पढ़ने के लिए किताबें हैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे बचपन में मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा बचपन बहुत ही साधारण और मामूली सा था। मैं पहले सिर्फ साहिर था, मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, कहने को कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन कहते हैं ना कोई आपके जीवन में ऐसा आता है जो अपनी छवि छोड़ जाता है। हमारी मस्ती, हमारी
मुसीबतों का हिस्सेदार बन जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है। मेरे बचपन में भी मेरा एक ऐसा साथी था, मेरा सहारा, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू। बिल्लू मेरा दोस्त। ये नाम सुनते ही पूरा गाँव शौक हो जाता है। साहिर कहते हैं, मुझे याद है स्कूल में लंबी छुट्टी के बाद सभी लोग अपना अपना खाना खाते थे और मैं नल से हथेली लगाकर सिर्फ पानी पीता था। तब मेरे कंधे पर एक हाथ आता था और अपना टिफिन आगे करता था, और वो था बिल्लू, मेरा दोस्त। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे हुआ करते थे। एक दिन अपने बापू के न होने से उसने मेरे बाल काटे। उसका नाम था बिल्लू। वो है मेरा दोस्त। बिल्लू के बारे में बहुत तारीफें करते हैं साहिर। शाम होते ही नमकीन मूंगफलियों के बहाने से वो किरदारों की नकल करवाता था मुझसे। उन्हीं शाम, उन्हीं गलियों की वजह से ये किरदार सामने आया है, और ये सब हुआ बिल्लू की वजह से। मुझे बिल्लू पर उतना ही भरोसा था जितना बिल्लू का मुझ पर। एक बार अपने कान की बाली बेचकर उसने मुझे पैसे दिए। मैंने रोते हुए पूछा, ये पैसे मैं कैसे लौटाऊंगा? तो उसका जवाब था कि जरूरतमंदों की मदद करना और हमेशा मुझे याद रखना। मैं मुंबई आ गया और धीरे धीरे रफ्तार से मैं साहिर से साहिर फिल्म स्टार बन गया। अपने दोस्त को ढूंढने के लिए मैं वापस गाँव गया, लेकिन वो मिला नहीं। किसी ने बताया किसी कारणवश वो गाँव छोड़कर भाग गया। एक सच आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज मेरे पास सब कुछ है, नाम, शोहरत, सब कुछ। लोग मेरा नाम पुकारते हैं, लेकिन उन हजारों आवाजों के बीच में मैं एक आवाज ढूंढता हूँ, मेरे दोस्त बिल्लू की। अब ये सब सुनने के बाद बिल्लू घर पर आ जाते हैं, पीछे पीछे बिंदिया भी, और कहती है कि आपने कभी कुछ बताया नहीं जी, कि आपने कान की बालियां भी बेची, और वो टिफिन वाली बात। लेकिन उन्हें तो सब याद है। बिल्लू कहते हैं, मुझे भी लगता नहीं था कि उसे सब कुछ याद होगा। मैं इसी खुशी के साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ कि साहिर आज भी मुझे याद करता है। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, उसका दिल बहुत बड़ा है। तभी देखो कहाँ किस मुकाम पर खड़ा है। तभी अब दोनों बच्चे आते हैं, डुग्गू और गूंजा। बच्चे रोते हैं, जहाँ बिंदिया सवाल करती है कि प्रोग्राम खत्म हो गया। डुग्गू कहते हैं, नहीं, रोना आया इसलिए भाग आए, और आकर अपने पापा के पैरों पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हमें माफ कर दो बाबूजी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। बिल्लू समझाते हैं और कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे जितना होता तो मैं भी यही करता। तभी अब सामने आकर खड़े हो जाते हैं साहिर खान। बिल्लू कहते हैं, तुमने जो कुछ कहा सब सुना मैंने, बहुत गलत सोचता था मैं कि तुम सब कुछ भूल भाल गए होंगे। साहिर कहते हैं, मैं भूल गया, तुम्हें कितना ढूंढा फिर भी कहीं नहीं मिले। क्या तुम्हारा एक बार भी मन नहीं हुआ मुझसे मिलने का? बिल्लू इमोशनल होते हैं और कहते हैं, समय बहुत तेजी से भागा और तू बहुत आगे निकल गया यार। मैं नहीं चाहता था तू इस हालत में मुझे देखे, बस शर्म थी। तभी कहते हैं साहिर खान, शर्म थी और वो भी मुझसे। बिल्लू कहते हैं, माफ कर दे। तभी दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बिंदिया से मिलते हैं, और कहते हैं, पहली बार आया हूँ, कुछ खिलाओगे नहीं? साहिर ये भी कहते हैं कि बिल्लू मुझे अभी तो जाना होगा, लेकिन फिर जरूर आऊंगा। हम दोनों साथ में अपने गाँव चलेंगे, अगर हो सके तो तुम भी वहीं बस जाओ, जिससे हम एक बार फिर से अपनी यादें जी सकें। बिल्लू का घर जगमगाने लगता है। तभी साहिर खान अब सभी को लेकर बाहर आते हैं और वहाँ पूरा गांव शामिल होता है। बिल्लू सभी से मिलवाते हैं कि ये चाचा हैं और बाकी सभी हमारे पड़ोसी हैं। सबसे मिलने के बाद अब साहिर खान वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर से पूरा गांव झूम उठता है और बिल्लू की बहुत तारीफ करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ बिल्लू मूवी का रिव्यू एंड होता है। ऐसे ही नेक्स्ट मूवी का रिव्यू देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।